आस पास बारिश हो रही है, मदीने में बारिश नहीं हो रही है। अरे सुभान अल्लाह, मेरे आका ऐसा मौजदा दिखाएं और आला हजरत का कलम खामोश रहे। क्या प्यारी इल्तिजा करते हैं सैयदी आला हजरत, लिखते हैं आका जिन हाथों से आपने मदीने को जल थल कर दिया था, हमें भी उन हाथों का सदका अता कर दीजिए। सैयदी आला हजरत लिखते हैं जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, आका जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। अल्लाह अकबर। किस किस आला हजरत के अंदाज की मैं बात करूं। अब ये तो बात हुई कुरान और हदीस के हवाले से। अब सैयदी आला हजरत जब नबी पाक का सरापा बयान करते हैं, जब किसी का कोई आशिक होना तो उसकी याद में ही गुम रहता है। देखो आला हजरत किस तरह नबी पाक की याद में गुम रहा करते। चेहरा अनवर आला हजरत कैसे बयान करते हैं। कहीं तो लिखते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना सुजाजा नूर का, आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। सुभान अल्लाह। और जब सलातो सलाम लिखते हैं तो नबी पाक में पूरे जिस्म की बात नहीं करता, बात तवील हो जाएगी। अगर चेहरे की बात करें तो बालों से जिक्र करते हैं लैलतुल कद्र से मतलइल फजर हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। आंखों की बात करते हैं तो लिखते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बीनी मुबारक की बात करते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। जब लबों की बात करते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब दहने मुबारक की बात करते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा भा की सूरत पे लाखों सलाम। आका की रंगत कैसी, लिखते हैं जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। तो प्यारे आका के औसाफ, नबी पाक की शान को बयान कैसे किया। अल्लाह अकबर। शुअरा जो होते हैं ना, वो जब भी खूबसूरती की बात करते हैं तो चांद की और सूरज की बात जरूर करते हैं कि चांद बड़ा खूबसूरत है, आसमान का हुस्न चांद से है। पूछो आला हजरत से कि चांद कितना हसीन है। आला हजरत चांद से बात कई बार करते हैं। आला हजरत एक बार तो चांद को क्या खूब लिखते हैं कि चांद, चौदहवीं के चांद तो बड़ा खूबसूरत है, मगर तुझ पर कुछ दाग भी हैं, और देख तुझसे गलती हो गई। नबी पाक जो है ना, वो तेरे करीब से तो गुजरे थे, हैं आका तेरे करीब से शब मेराज गुजरे थे। आका के जो कदमों की खाक थी ना, अगर उठाकर चेहरे पर मल लेता तो तेरे दाग धुल जाने थे। अब ये मैंने मफहूम पहले बयान कर दिया ताकि अब शेर सुने तो ईमान ताजा हो जाए। आला हज़रत लिखते हैं सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मल में मल ले ये दाग सब देख ना मिटे थे। अच्छा आला हज़रत कहते हैं ये तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं ना आसमान पर। कभी मदनी काफिले में गांव में जाते हैं ना तो तारे बड़े प्यारे लगते हैं, शहरों में तो नजर नहीं आते, मगर गांव में तो ऐसा लगता है नूर की चादर है। मगर जो सरकार के इश्क में फिदा होना, उसको हर चीज में आका का हुस्न ही याद आता है। कहते तारे ऐसे ही रोशन नहीं है, ये इतने खूबसूरत ऐसे थोड़ी हो गए। मेरे आका मेराज की शब दूल्हा बनाए गए थे। आका को जो गुस्ल दिया गया ना, उस गुस्ल मुबारक के कतरे टपके थे, तारों ने संभाल के वो कतरे संभाल लिए थे। ये उसी की रोशनी है जो नजर आ रही है। आप लिखते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। क्या बात है आला हज़रत है, ये है इश्क। हर बात में अपने हबीब की याद। कहते जन्नत बड़ी खूबसूरत है, मगर आओ मैं बताता हूं जन्नत का रंग और रोगन किससे बना है, ये जन्नत की खूबसूरती किस लिए है। आला हज़रत कहते हैं आका को जब तलवे मुबारक धोए गए थे ना, नबी पाक के मुबारक तलवों का जो धोवन था, उसी को जन्नत का रंग और रोगन बना दिया गया है।
اور یہ جنت کا حسن آقا کے قدموں کی برکت سے ہے. کیا لکھتے ہیں؟ بچا جو تلووں کا ان کے بھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. بچا جو تلووں کا ان کے بھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دولاب کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولاب کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. یہ جو چاند کو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ نبی پاک سے خیرات لے، ان کے قدموں کو خاک کو چہرے پہ مل لے، یہ ایسے ہی نہیں کہا. میرے آقا کتنے حسین تھے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں 14ویں رات تھی، باہر نکلا اور میں نے دیکھا چاند بہت خوبصورت جگمگا رہا ہے. میں نے چاند کو دیکھا اور دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما ہے. میں نے آقا کو بھی دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے. اور علماء نے بڑی خوبصورت تطبیق، بہت خوبصورت کمپیریزن بیان کیا کہ چاند سے زیادہ میرے آقا کیسے حسین ہیں. سنو، چاند کے بارے میں تو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ چاند 3 راتوں میں چمکتا ہے، 13 14 15 پورا ہوتا ہے نا. میرے آقا کا جلوہ جو ہے پورا مہینہ، پورا سال اور ساری زندگی چمکتا رہا. چاند رات میں چمکتا ہے، نبی پاک کا چہرہ دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے. سبحان اللہ. چاند جسموں پر چمکتا ہے، اللہ کے حبیب کا نور جسموں پر اور دلوں پر بھی چمکتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. کیا کمال کی بات لکھ گئے. رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اللہ اکبر. میں بیان کرتا جا رہا ہوں، یقین کرے پیچھے دماغ میں شعروں کا انبار آتا جا رہا ہے کہ یہ بھی پڑھ دوں، یہ بھی بتاؤں، یہ بھی بتاؤں. اعلیٰ حضرت ایک ایسا موضوع ہے. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت کمال آپ کا ایک اور بتاؤں. 100 سال ہو گئے ہیں مگر آپ ایک پیرامیٹر ہیں، آپ ایک پیمانہ بن چکے ہیں. خاص طور پہ پاک و ہند یا جہاں دنیا بھر میں اردو بولنے والے ہیں، اگر کسی کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نام لونا اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، طبیعت کھلی ہوئی نظر آئے، تو سمجھ لو دل میں عشق رسول کی شمع فروزاں ہے. اور اگر آج 100 سال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کا نام کسی کے سامنے لیں اور بندہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ٹینشن چہرے سے ظاہر ہو، تو سمجھ لو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. یعنی آج بھی دشمنان رسول پر اعلیٰ حضرت بھاری ہیں اور عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن ہیں. عاشقوں کے امام کی کیا بات ہے جب وہ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج بھی جب اعلیٰ حضرت کے کلام ساتھ ہوتے ہیں نا تو مدینے کا سفر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. سکھاتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہ کیسے مدینے جانا ہے، مدینے کا راستہ کیسا ہے، خود ہی بتاتے ہیں. واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. مدینے کے زائر کو سمجھاتے ہیں اللہ اکبر. اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. مدینے پہنچنے والے کو کہتے ہیں پتہ ہے کدھر آئے ہو، معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ارے دنیا میں کوئی بندہ کسی سے بھیک مانگے، کسی سے سوال کرے، عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بتا
بتاتے ہیں देखो मदीने की भीख का आलम क्या है। कहते हैं लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और आका से कितना मांगे ये भी सिखाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, गुनाह याद आए तो अर्ज कैसे करना है। उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, आका तू करीम है, तेरी खूब दर गुजरती है। अदब आता नहीं, आका से कैसे अर्ज करें आका हम गवारों के अतवार पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। अल्लाह अकबर। हमें जो आज मदीने की हाजिरी सिखाते हैं, जब खुद मदीने गए होंगे क्या कैफियत होगी, क्या तड़प होगी, क्या अंदाज होगा। हज कर लिया, अब याद मदीना ने सताया, काफिला कब मदीने जाएगा, कब मदीने जाएगा। उसी तड़प में कलाम लिखते हैं और क्या कमाल लिखते हैं। आला हजरत लिखते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, अब मदीना को चलो सुबह दिलारा देखो। आला हजरत लिखते हैं कर चुकी रिफाते काबा पे नजर परवाजें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। कमाल का शेर, हर शेर ही कमाल का है, मगर मजे को मजा आ जाएगा। आप में से जो मक्के गए हैं या तस्वीरों में काबा देखा है, एक यू शेप की इमारत आपने देखी होगी जो काबे के साथ ही है, उसको कहते हैं हतीम। उसके अंदर कोई चला जाए वो ऐसा ही है जैसे काबे में चला गया। आला हज़रत कहते हैं ये जो यू शेप है ना, ये इस तरह का जो उसका जो डायमेंशन है, ये माँ की गोद का मजा देती है। इसमें कोई चला जाए ऐसा लगता है माँ की गोद में आ गया है। मादर फारसी में कहते हैं माँ को, महर कहते हैं गोद को। आला हज़रत कहते हैं महरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम। हतीम में जाओ तो माँ की गोद का मजा मिलता है, महरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम। जिन पे माँ बाप फिदा वह करम उनका देखो, अरे आका तो वो हैं जिन पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान हैं। अल्लाह अकबर। आप में से जो काबा देख चुके हैं, एक परनाला, सोने का परनाला है, बारिश का पानी उससे गुजरता है। तवाफ करने वाले बड़े शौक से उसे देख रहे होते हैं और बातें भी करते होंगे कितना प्यारा है, गोल्ड का है। मगर इश्क की निगाह से मेरे रजा ने देखा। आला हजरत क्या कहते हैं, ये परनाला कुछ बता रहा है। चलो आइंदा तवाफ करने जाना तो याद रखना ये परनाला इशारा करता है कि आका का रोजा इधर है, नबी ये पाक का चेहरा इस तरफ है। जब अमीर अहले सुन्नत के साथ तवाफ की सआदत मिली तो हमने ये देखा कि जब उस परनाले के पास किबला शेख तरीकत पहुंचते तो दाईं तरफ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलाम अर्ज करते हुए गुजरते। सुनो बरेली के ताजदार क्या लिखते हैं, कहते हैं गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये कैसा आशिक था, जब ये मदीने गया होगा इनकी अपनी कैफियत क्या होगी। रोज़े रसूल पर गए और दिल में तमन्ना थी आका का जलवा ख्वाब में तो देखा है, अब बेदारी में देखना है, जागती आंखों से नबी पाक का दीदार करना है। सारी रात सलातो सलाम पढ़ते रहे, तड़प में इजाफा हो जाए। अल्लाह अकबर। अब आला हजरत ने कलाम क्या लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हर चरागे बाजार पर कुदसी कैसे परवाना बार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। लिखते गए और आखिर में इतनी इंकिसारी की, लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आका के इश्क में अपने आप को कुत्ता तक लिख डाला। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक ने क्या किया, अपने आशिक को जागती आंखों से अपना दीदार अता फरमा दिया। क्यों आला हजरत से हम मोहब्बत ना करें, हम आला हजरत के दीवाने क्यों ना हो सकता है कोई सोचता हो ये इतना रजा क्यों करते हैं, बताओ ना, इन जैसा कोई है तो सामने आए। इस तरह सरकार पर अपना सब कुछ कुर्बान किया। अब सुनो, आला हजरत के पास लोग आए, का हुजूर करीबी एक रियासत है नानपारा, वहां के नवाब की शान में लोग कसीदे लिख रहे हैं, आप भी कोई कसीदा लिख दें। जो अच्छा कसीदा लिखता है नवाब बड़ा पैसे वाला है, वो तोहफे देता है, आपको भी कुछ माल मिल जाएगा, आपके भी कुछ काम बन जाएंगे। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस जमाने के लोगों ने सोचा हो कि यार ये तो अब सबसे ही जबरदस्त कलाम लिखेंगे, बड़े शायर हैं और फर्स्ट नंबर पर आएंगे, पैसे भी इनाम भी मिलेगा। आला हजरत ने वाकई कलाम का कसीदा लिखा,
मगर किसी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा। यकीन करें, वन ऑफ द मास्टरपीसेस, आला हजरत के कलामों का शाहकार कलाम क्या लिखते हैं? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह की कसम वक्त कम है, वरना एक एक शेर की मैं शरह करता, या ईमान ताजा हो जाए। इश्क रसूल में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इशारा देता हूं, फूल जो होता है कांटा उसके साथ हो अच्छा नहीं लगता, शम्मा बड़ी प्यारी है, कैंडल जलाओ तो माहौल खूबसूरत हो जाता है, मगर उस कैंडल के अंदर, उस शम्मा के अंदर धुआं निकलता है, उससे मजा नहीं आता। आला हजरत कहते हैं आका वो नेमत है जिनके साथ कोई जहमत नहीं है, यही शम्मा, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लिखते गए और आखिर में मक्ते में कमाल कर दिया। और यही मेरे आज के बयान का पैगाम है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आला हज़रत कहते करूं मदहे अहले दुवल रज़ा। दुवल कहते पैसे वाले, ऐ रज़ा में पैसे वालों की मदसराई करूं, मालदारों की चापलूसी करूं, इसलिए इल्म सीखा, इसलिए मैं दीनदार बना कि पैसे वालों की मदसराई करूं। सुनो, आला हज़रत कहते करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम। खुदा की कसम ये बात याद कर लो, गदा कहते गुलाम, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पार आए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं उसके लिए दीन बेचता फिरूं थोड़े पैसों के लिए, मैं मालदारों की चापलूसी करूं। ये याद कर लो मीठे साथी। अच्छा, यहाँ एक शायरी की खूबसूरती बता दूं कि रियासत कौन सी थी? नान पारा। और शेर में क्या कहते हैं? मेरा दीन पारा ना नहीं है। नान पारा की तरफ इशारा भी कैसा किया? पारा ना का मतलब रोटी का टुकड़ा, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। अब आप आज ये पैगाम लेके जाना, आज हम जिंदगी तो गुजारते हैं, आला हजरत का जो ये पैगाम है ना, मैं गदा हूं अपने करीम का। कारोबार में जब पैसे सामने आए ना, बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हैं, बाज़ औक़ात बड़ा जबरदस्त सौदा आता है, झूठ बोल के करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ेगी, थोड़ी डंडी मारनी पड़ेगी, है तो हराम लेकिन यार नफा बहुत बड़ा है। अगर ये पैसे कमाने का जी चाहे ना तो ये शेर दोबारा पढ़ लेना, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पार आए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों पर बेच दूं। गुनाह करने का जब जी चाहे, नबी पाक की सुन्नत के खिलाफ करने का जी चाहे, अपने आप को याद दिलाना, मैं गदा हूं अपने करीम का। मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? आका सच्चे थे, मुसलमान कहलाने वाला आका का उम्मती कैसे किसी को धोखा दे? जब धोखा देने को जी चाहे, शैतान कहे मुकर जा अपनी बात से, तो अपने आप को याद दिलाना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं आका का उम्मती हूं, मैं कैसे गलत कर सकता हूं? किसी के पैसे दबाने का जी चाहे, किसी पर जुल्म करने का जी चाहे, किसी का माल दबाने का जी चाहे, याद करना, मैं गदा हूं अपने करीम का, आका का उम्मती हूं। मैं कैसे किसी को धोखा दे सकता हूं? मैं कैसे किसी का दिल दुखा सकता हूं? तुम्हें गाली निकालने का जी चाहे, झगड़ा करने का जी चाहे, बदले के लिए आस्तीन चढ़ाने लगो, तो याद कर लेना, मैं गदा हूं अपने करीम का। आका तो पत्थर खाकर दुआएं देते रहे और मैं बदला लेने चला, मैं झगड़ा करने चला। सोचो, किसी को माँ बाप को सताने का, माँ बाप को तकलीफ देने का मौका आए, फौरन तौबा कर लेना, रुक जाना, मैं गदा हूं अपने करीम का। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? इश्क रसूल तो यही है ना कि नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। खाली नारा लगाने से तो इश्क रसूल नहीं होगा। इसी तरह घर में शादी आ जाए, हम हैरान हो जाते हैं कभी कभी, तो अच्छा खासा नेक नमाजी और उसके घर में नाच गाने, फंक्शन, बेहयाई, शराब, जुआ। बंदा पकड़े उसको, यार कि क्या कर रहे हैं हाजी साहब? आप तो हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं,
کہتے ہیں یار کیا کریں, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. کدھر گیا تمہارا عشق رسول کہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرو گے؟ جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو اپنے آپ سے کہنا میں گدھا ہوں اپنے کریم کا, میں غلام ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. کیونکہ اگر اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے نا, مجھے بتاؤ قبر میں ان کا دیدار کرنا ہے, کیا منہ دکھائیں گے, کیسے ان کا سامنا کریں گے, محشر میں شفاعت کس سے لینی ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ نبی پاک کے سوا کوئی نہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, کر ان کی رسائی ہے, لو جب بنائی ہے, گر آپ سنبھالے تو کام اپنے سنور جائیں, ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. سب نے صفے محشر میں دھتکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. آقا کے سوا کون ہوگا جس کے دامن میں جا کر چھپیں گے؟ اگر وہی ناراض ہو گئے تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے رضا کا یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا نہیں بھولے ہمیں, خدا کی قسم نہیں بھولے. جب دنیا میں آئے رب حبلی امتی فرماتے رہے, ساری رات سجدے کرتے رہے, ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے. آقا کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا, لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی, اس وقت بھی امتی امتی کی صدائیں تھیں. محشر کے دن بھی ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے, محشر کے دن بھی ہمیں بچائیں گے. امتی بھول گیا ایسا لگتا ہے, وہ نہیں بھولے, امتی بھول گیا. اس کا انداز, اس کے لباس, اس کا چہرہ, اس کی باتیں, اس کا کاروبار, اس کا لائف اسٹائل سب کچھ اور ہے. آقا کو بھلا بیٹھا. ایسا نہ کرو, ان کو بھول گئے تو مر جاؤ گے, مارے جاؤ گے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت کے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے. یاد رسول میں رونا نصیب فرمائے, یاد حبیب میں مچلنا عطا فرمائے, اور با ادب با ذوق حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرمائے.